Hello, welcome all students in Mahalakshmi Educational Solutions. I am Kanchan Khanna, class 8, part 3. आज हम सीखेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. देखें लास्ट वीडियो में भी हमने थोड़ा सा सीखा था. आज उसको हम फुल डिटेल में सीखेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए आपको. अब वो सीखना शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0. अब -2 एंड 0 हमारे पास नंबर्स हैं. -2 एंड 0. अब हमें रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हमें पहले इनको रैशनल P/Q फॉर्म में चेंज करेंगे. -2/1 एंड देन 0/1. हमने पहले सीखा है कि 0 इज़ ऑल्सो ए रैशनल नंबर. उसके नीचे 1 लगाएंगे तो 0/1 रैशनल नंबर हो गया. -2 और 0 के बीच में हम देख सकते हैं सिर्फ एक ही नंबर है -1. तो हमें तो 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं तो इसके बीच में नहीं है. फर्स्ट स्टेप हमेशा हमारा डिनोमिनेटर सेम करने का होता है. अब इसमें हमने खुद 1 लगाया नीचे डिनोमिनेटर में, तो इन दोनों नंबर्स के नीचे सेम डिनोमिनेटर है तो फर्स्ट स्टेप हम स्किप करेंगे. अब क्योंकि बीच में एक ही रैशनल नंबर है तो अब हमें ज़्यादा चाहिए तो हम करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by 10. -2/1 into 10/10, that is -20/10. दूसरा नंबर हमारा है 0/1 into 10/10. अब हमारा ये नंबर बन गया 0/10. दो नंबर मेरे पास हो गए -20/10 एंड देन 0/10. अब इनके बीच में 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 0. अब हमारे पास कौन से हैं 3 रैशनल नंबर्स. -2 से हमने 0 की तरफ जाना है. -19/10, -18/10, -17/10. अब हम इसमें बहुत सारे लिख सकते हैं. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा. अब हमें 10 रैशनल नंबर्स लिखने हैं बिटवीन -5/6, -5/6 एंड 5/8. अब आप देखिए दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं. अब हमें इसमें अपना फर्स्ट स्टेप करना पड़ेगा. हमें इसका एलसीएम पहले लेना पड़ेगा. एलसीएम इज़ 24. तो फर्स्ट नंबर को आप 24 डिनोमिनेटर में चेंज करें इंटू 4/4 करके, दैट इज़ -20/24. सेकेंड नंबर को भी आप चेंज करें, उसका डिनोमिनेटर भी 24 करेंगे तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 एंड 3, 15/24. अब -20/24 इन दोनों के बीच में हमारे पास 10 रैशनल नंबर्स नहीं हैं. अगर हमें 5 या 6 पूछते तो हम कुछ नहीं करते. नेक्स्ट स्टेप 10/10 का हम मिस करते. लेकिन अब हम देख रहे हैं कि -20 और 15 के बीच में हमारे पास अगर 10 रैशनल नंबर्स हैं तो हम वो वाला स्टेप मिस करेंगे. -20/24 और फिर 15/24. हमारे पास बहुत सारे हैं तो 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -5/6 एंड 5/8 आर -19/24, -18/24, -17/24, -16/24, देन -15/24. कुछ पॉजिटिव ले लेते हैं. 1/24, 2/24, 3/24, 4/24,
5/24 हमने 10 रैशनल नंबर्स लिख दिए। अब इसमें हमने सेकंड स्टेप मिस किया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10 किया था, क्योंकि अब ऑलरेडी हमारे पास -20 और 15 के बीच में रैशनल नंबर्स थे। अब और आगे देखते हैं, राइट 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। स्मॉलर देन 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 3 हम नंबर लाइन से मैं आपको सिखाती हूँ, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा स्मॉलर देन 2 कौन से नंबर्स हैं। नंबर लाइन में यहाँ हमारे पास आ गया 0 1 2 3 4 सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 सो ऑन। अब ये दोनों तरफ हमारी नंबर लाइन एक्सटेंड हो रही है, हमने 2 से स्मॉलर लिखना है, तो ये हमारे पास है 2। इसके लेफ़्ट में जितने नंबर्स हैं वो स्मॉलर नंबर्स होते हैं, नंबर के राइट में जितने नंबर्स होते हैं वो ग्रेटर नंबर होते हैं नंबर से। तो 5 रैशनल नंबर्स स्मॉलर देन 2 are 1 0 -1 -2 -3। देन फोर्थ क्वेश्चन अब देखें, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था उसी की तरह, फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। अब इसमें हमें फिर बेस सेम करना ही पड़ेगा, क्योंकि बेस सेम नहीं है। कंपैरिजन बिना बेस सेम किए नहीं होता कभी भी। तो एलसीएम, इसका एलसीएम आ गया हमारे पास 10। अब फर्स्ट नंबर को हम 10 डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, -4/10। सेकेंड नंबर 1/2 को 10 में डिनोमिनेटर में चेंज करने के लिए हमें 5/5 करना पड़ेगा, दैट इज़ 5/10। अब हमारे पास 2 नंबर्स हो गए, 4/10 एंड 5/10। अब इसके बीच में देखो हमारे पास नंबर्स कितने नंबर्स हैं, हमें लिखने हैं 10। तो हमारे पास इनके बीच में हैं -3/10 -2/10 -1/10 0/10 देन 1/10 2/10 3/10 एंड 4/10। अब हमारे पास ये 8 नंबर्स हैं, पर हमें 10 लिखने हैं, तो हमें सेकंड स्टेप करना ही पड़ेगा, तो हम इनको नहीं ले सकते। अब हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड by 10 -4/10 इंटू 10/10 हमारा नंबर बन गया -40/100। सेकेंड नंबर को हम चेंज करते हैं 5/10 इंटू 10/10 दैट इज़ 50/100। अब हमारे पास नंबर्स आ गए -40/100 और दूसरा नंबर हमारे पास आ गया 50/100। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देखो -40 और 50 के बीच के 10 नंबर्स कोई से भी आप लिख दो। 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2 आर -41/10 -39। हमें 41 की तरफ नहीं जाना, हमें पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जाना है, तो हम 41 नहीं ले सकते हैं। हम लिखेंगे -39/100 -38/100 -30/100 -25/100 -20/100। अब पॉजिटिव लेके देख लेते हैं 1/100, फिर 10/100 20/100 30/100
40 अपॉन 100। अब हमने इसके बीच में 10 नंबर्स लिख दिए। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। 2 स्टेप्स, एक पहले डिनोमिनेटर सेम अगर है तो हमने फर्स्ट स्टेप मिस करना है और उस सेकंड स्टेप से शुरू करेंगे। सेकंड स्टेप पर जब डिनोमिनेटर हम सेम कर देते हैं एलसीएम लेके, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमने देखना है कि न्यूमरेटर के बीच में, दोनों न्यूमरेटर्स के बीच में जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है रेशनल नंबर्स का वो है, तो हम वो सेकंड स्टेप में 10/10 नहीं करेंगे। और अगर नहीं है, जैसे हमने 4th क्वेश्चन में देखा हमारे पास 8 थे और रिक्वायरमेंट थी हमारे को 10 रेशनल नंबर्स लिखने थे, तो हमें 10/10 मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब हमने उसके बीच में से नंबर्स निकाले। तो अब उम्मीद है आपको समझ आया होगा अच्छे से। अगर समझ आया है आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें ज़रूर। और पहली 2 वीडियोस की भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इसके बाद लिंक वीडियोस की लिंक भी आ जाएगी। बाय, थैंक यू।